मित्रों नमस्कार, जय माँ कामाक्षा देवी। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार वालों पर हमेशा बनी रहे और जीवन में जो भी आप चाहते हैं वह सभी कुछ आपको मिले। मित्रों आज का कार्यक्रम बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल दोनों में देखा होगा, मेष राशि 15 मार्च के बाद नया खेल शुरू, बड़ी भविष्यवाणी। मित्रों आज के इसी विषय पर हम बात चर्चा करेंगे कि 15 मार्च के बाद ऐसा क्या बड़ा बदलाव होने वाला है जिससे आपके जीवन में बड़े-बड़े बदलाव होंगे। जैसा कि लिखा हुआ है नया खेल शुरू। बहुत कुछ दोस्तों ऐसा होने वाला है जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा 15 तारीख के बाद, यानी कि 15 मार्च के बाद आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। तो ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा अंत तक, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि बाद में फिर अगर आप अच्छे से नहीं सुनते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आप लोग कमेंट करते हैं, वापस से वही चीज़ हमसे पूछते हैं। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक जब सुनेंगे तो पूरी बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। हम सारी चीज़ों को बिल्कुल सटीक तरीके से बताएँगे और ये भविष्यवाणी 100% होकर रहेगी, ये मान के चलिए आप। मित्रों आज का जो कार्यक्रम होगा ये आपके चंद्र राशि पर निर्धारित होगा। जो भी लोग चंद्र राशि से देखते हैं उनके लिए बहुत ही सटीक भविष्यवाणी होगी और इसी पर हम आपके स्वास्थ्य, यानी कि आपका जो शारीरिक क्रियाकलाप है, आपकी जो परेशानियां हैं, जो परेशानियां आपके चीज़ों पे चल रही हैं, स्वास्थ्य यानी कि तबीयत पर खास चर्चा करेंगे। क्या आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का रहेगा 15 मार्च के बाद। कैरियर की दृष्टि से देखेंगे कि आपका कैरियर किस प्रकार का होगा 15 मार्च के बाद। प्रेम विवाह, व्यक्तिगत संबंध आपके कैसे होने वाले हैं। वित्तीय यानी कि आर्थिक दृष्टि से ये टाइम जो है 15 मार्च के बाद आपका कैसा रहेगा। मित्र एवं परिवार के विषय में भी खास चर्चा करेंगे। तो इन सभी विषयों पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे पूरा विवेचना के साथ। और जो भविष्यवाणी मैं आप सबको बताने वाला हूँ ये 100% घटित होकर रहेगी। तो आप लोग ध्यानपूर्वक मित्रों सुनिएगा। तो चलिए कार्यक्रम को करते हैं शुरू। मित्रों पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में, क्योंकि कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही आपका धन है। तो जब धन है स्वास्थ्य तो उसको ठीक रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य ही खराब है तो आपके पास भले ही कितना धन दौलत पड़ी हो, वो व्यर्थ है आपके लिए, आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आपका कार्य चल जाएगा। तो मित्रों मैं आप सबको बता दूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए मध्यम रहने वाला है। द्वादश भाव में राहु, छठे भाव में केतु और एकादश भाव में शनि, सूर्य, बुध तथा उनकी दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। इस पर आप विशेष ध्यान रखें। कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं वो भी मैं आप सबको बता देता हूं। नींद से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, आँखों में कोई समस्या हो सकती है, पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, नींद से जुड़ी समस्या, आँखों से जुड़ी समस्या, पेट के रोग, इन सब को आप विशेष ध्यान रखें। अगर कोई समस्या ज़रा सा भी होती है तो आप चिकित्सक के पास तुरंत जाएँ और उसको दिखाएँ। क्योंकि यदि आप इसमें ज़रा सा भी लापरवाही करते हैं तो परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। आप लोग अपनी समस्या का निदान समय पर करा लें तो बेहतर होगा। महीने का पूर्वार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। तो मित्रों ये रही आपके स्वास्थ्य पर चर्चा। अभी हम बात करेंगे आपके करियर के विषय में कि आपका करियर किस प्रकार का होगा 15 मार्च के बाद। मित्रों मैं आप सबको बता दूं, करियर की दृष्टि से ये 15 महीना ही पूरा या 15 तारीख के बाद आप कह सकते हैं अनुकूल ही रहेगा आपके लिए। मंगल उच्च राशिगत होकर आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, तो उनके साथ शुक्र भी उपस्थित रहेंगे। आप अपनी नौकरी में तन मन से मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत के कारण आपको अच्छे पद की प्राप्ति की संभावना बन सकती है। ये जो आप मेहनत कर रहे हैं मित्रों, इससे आपका प्रमोशन हो सकता है, संभावना है। इसलिए आप ईमानदारी के साथ मेहनत पे लगे रहें, कार्य को करते रहें। मित्रों एक चीज़ सावधानी आपको ये रखनी है कि सूर्य के मंगल के साथ दशम भाव में होने से आपको कार्य क्षेत्र में किसी से भी प्रेम संबंध रखने में संभलना होगा। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में कहीं प्रेम संबंध रखते हैं तो उस पर बिल्कुल सावधानी बरतें, नहीं तो शुक्र के साथ जो मंगल आपके दशम भाव में विराजमान है उससे आपको समस्याएं भी हो सकती हैं। मित्रों केतु के छठे भाव में उपस्थित रहने से विरोधियों के परेशान करने की स्थिति बनेगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब 15 मार्च से
मंगल कुंभ राशि में होकर आपके एकादश भाव में होंगे और छठे भाव को देखेंगे तो आपके विरोधी भी पछड़ जाएंगे आपसे, यानी कि जो आपसे विरोध करते हैं, आपसे जलते हैं, वो भी 15 के बाद दब जाएंगे, उनका चल नहीं पाएगा एक भी, वह आपसे जीत नहीं पाएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना पूरा अनुकूल है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र पहले दशम भाव में और अब के बाद 11वें भाव में रहकर आपके व्यापार में वृद्धि का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। अपनी कार्यक्षमता को पहचानने की कोशिश करें और मेहनत करें, इससे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी आपके कैरियर के विषय में। मित्रों, हम बात करते हैं आपके प्रेम विवाह और व्यक्तिगत संबंध में कि आपका प्रेम विवाह, अगर प्रेम विवाह किए हैं या प्रेम किए हैं तो कैसा रहने वाला है। देखिए, यदि आप प्रेम संबंध की बात करें तो महीना जो शुरुआत से लेकर और अभी तक की हम बात कर लेते हैं, सूर्य, शनि, बुध तथा मंगल और गुरु का सम्मिलित प्रभाव पंचम भाव को प्रभावित करेगा, जिससे आपके प्रेम संबंध में समस्या आ सकती है। एक दूसरे से कहासुनी होने, लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाहर के लोगों का भी आपके रिश्ते में हस्तक्षेप करना आपके रिश्तों के लिए नुकसानदायी साबित होगा। अगर बाहर के लोग आपके बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। यदि वैवाहिक जीवन जातकों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाले रखेंगे, जिससे आपको यह वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख मिलेगा। तो मित्रों, आपके लिए वैवाहिक जीवन या जो प्रेम संबंध करते हैं उनको सावधानी अगर रखते हैं तो आपको सुख भी मिलेगा और अपने पार्टनर के साथ अच्छा भी लगेगा। मित्रों, कुछ सलाह भी आपको हम वीडियो के अंत में देंगे, तो आप लोग अंत का जो पार्ट होगा वो ज़रूर देखिएगा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं आपके वित्तीय यानी कि आर्थिक दृष्टि से ये महीना, ये जो समय है 15 मार्च के बाद, कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, आर्थिक दृष्टि से यह महीना आपकी राशि के लोगों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। हाँ, आपको यह बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि राहु पूरे महीने आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे आपका अपेक्षा से अधिक व्यय होने लगेगा, यानी कि आपका जो कमाई है उसमें व्यय यानी कि खर्च आपका बढ़ जाएगा। आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे, जिन पर लगाम लगाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हालांकि महीने की शुरुआत में, जो महीने की शुरुआत आपका था, शनि, सूर्य और बुध एकादश भाव में होने से आपकी आमदनी में स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि उसमें आपकी बढ़ोतरी हुई। आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, दोनों में ही आपको धन लाभ होगा। धन लाभ हुआ भी यदि आप शेयर में निवेश करते हैं तो आपको इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। मित्रों, मैं आप सबको बता दूं कि जो 7 तारीख बीत गई, शुक्र और 15 तारीख को मंगल के एकादश भाव में आ जाने से आमदनी में और भी अधिक बढ़ोतरी होगी 15, लेकिन 14 मार्च को सूर्य और 7 मार्च से बुध द्वादश भाव में चले जाने से खर्चे भी बढ़ेंगे। आपकी कमाई भी बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, तो इसको आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको खर्च करना है, कितना पैसा आपके पास आ रहा है, उस तरीके से आप लोग खर्च करें। मित्रों, आपको कुछ उपाय बता देते हैं, यदि आप लोग करते हैं तो आपको कहीं न कहीं आपकी समस्याओं से निदान मिलेगा। बुधवार के दिन किसी मंदिर में काले तिल का दान शाम के समय में करें। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से आटा, दाल, चावल, चीनी आदि का दान करें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय आपको बताता हूँ, प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अर्घ दें। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि यदि आप चीज़ करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा जानकारी, और कैसा लगा आपको और हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माँ कामाख्या देवी, जय हिंद।